कार्रवाई कर रहे हैं। देश में चीनी के बढ़ते दामों का असर अब नोएडा के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। चीनी की कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी से दुकानदारों के साथ ग्राहकों की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक साथ चीनी के दाम क्यों बढ़ गए हैं। वहीं त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले चीनी महंगी होने से मिठाई की लागत बढ़ने की आशंका है। ऐसे में इसका सीधा असर आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। त्योहारों से पहले चीनी के दामों ने उछाल मारा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए एक दुकानदार है मेरे साथ। चीनी के दाम लगा एक साथ बढ़े हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखो, चीनी के दाम एक बढ़ने का कारण ये भी रहा है, अभी त्यौहार बीच में आ गए। अभी रक्षाबंधन आएगा और दिवाली आएगी, दशहरा आएगा। इन सब चीज़ों की वजह से भी चीनी के दाम थोड़े बढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत लोगों ने कुछ स्टॉक कर लिया हुआ, इस वजह से भी थोड़ा बहुत बढ़ सकती है। पहले जो कस्टमर आते थे, अब पहले चीनी क्या रेट थी और अब चीनी क्या रेट है? जब पहले कस्टमर आते थे वो चीनी आराम से लेके जाते थे, लेकिन अब क्या कुछ सवाल जवाब आपसे कर रहे हैं कस्टमर? कुछ करते भी हैं भाई। एकदम पहले चीनी 45-46 रुपये थी, आज एकदम 65 रुपये कर दी। तो कस्टमर को तो ये लगता है कि जो कुछ कर रहा है छोटा दुकानदार ही कर रहा है, कि 65 रुपये एकदम चीनी कर दी आपने। भाई हमने नहीं कर दी है। बाजार में से अगर 63 रुपये या 64 रुपये आएगी तो ही तो हम 65 रुपये किलो बेचेंगे उसको। तो चीनी तेज़ तो हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चीनी के साथ साथ और क्या महंगा हुआ है? अभी तो कोई ऐसी चीज़, रिफाइंड थोड़ा सा तेज़ है। तेज है। हाँ, थोड़ा तेज़ है रिफाइंड। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में चीनी और महंगी होगी या फिर गिरेगी? मेरे ख्याल तो बहुत बढ़ गई। 15 रुपये किलो बहुत होता है। तो मुझे लगता नहीं कि और आगे जाएगी। अब हो सकता है डाउन ही चली जाए, आगे बढ़ेगी नहीं चीनी अब। तो ऐसे में जो हलवाई हैं, जो मिठाई की दुकानें करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चीनी महंगी है तो कहीं ना कहीं जो आइटम है वो महंगे होंगे। हाँ, चीनी से बनी हुई जो चाशनी की, चाहे जलेबी है, इमरती है और आपका ये रसमलाई है, इस तरह की जिसमें चाशनी की आइटम जो बनने वाली है, हो सकता है उनमें 2-4-5% की तेज़ी आ जाए। बढ़ना 1-2 रुपये चाहिए, 10-15 रुपये यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? हम कह रहे हैं हमें ही जब पीछे से आया तो हमें तो बढ़ाना ही पड़ेगा। आज के टाइम पे पहले हम बेचते थे 48 रुपये, फिर कुछ दिन बाद हुआ 50 रुपये, आज की डेट में 65 रुपये। कस्टमर बोलते हैं जो इतना रेट है। चीनी का जो टिकट है ना बहुत छोटा है। अमाउंट अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखी जाए तो मान के चलो 45 रुपये किलो वाली बिकने वाली चीज़ अगर 65 रुपये बिक रही है तो सीधा असर पड़ता है इसका कम से कम आप मान लो 20 दूनी 40-45% पे। मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी तेजी है। चीनी के रेट तो पूछिए मत, मतलब गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकते अब। मतलब किसी को, मतलब चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, कोई आदमी खरीद के तेल हो चाहे मतलब नमक हो, जो भी हो, सब कुछ महंगा है, दुनिया भर के बढ़ गया है। अब क्या कर सकते, मतलब भूखे मर रहे हैं 3 दिन से, मतलब नमक नहीं, चाय नहीं पी रहे हैं 4 दिन से। अब क्या कहूँ? तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये आम जनता है, इनका साफ तौर पर कहना ये है कि जिस तरीके से चीनी के रेट बढ़े हैं उसका जो सीधा असर है उनके जेब पर पड़ा है। उनको साफ तौर पर कहना ये है कि हम जो घर में जो चीनी के आइटम से कुछ भी बनाते थे, अब कहीं ना कहीं उस पर हम रोक लगा रहे हैं, क्योंकि चीनी के दाम जो है लगातार जो है 65 रुपये किलो पर पहुँच गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से चीनी के जो दाम थे 40 और 50 के बीच में थे, कहीं ना कहीं चीनी के दाम बढ़ने से जो है आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन गौरव साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।